हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो इस वीडियो में हम लोग जो गुडविल को कैलकुलेट करते हैं उसको देखेंगे सबसे पहले मेथड से, जो कि है एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर है? तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो आपका ये है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू एग्रीगेट नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। आपके बुक्स में ऐसे भी दिया है कि नंबर ऑफ ईयर्स जो है यहाँ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये भी सही है। एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है? तो एवरेज प्रॉफिट सिंपली जो टोटल प्रॉफिट होता है, आपके पास 4 साल 5 साल का प्रॉफिट दिया रहेगा, उन 4 साल 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ के उनको उतने नंबर ऑफ ईयर से परचेस कर लेना है। अगर 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ा तो 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा क्या? एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, उसे आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। अब ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है बेटा? तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपके क्वेश्चन में पहले से मेंशन किया रहेगा। होता क्या है, देखिए, आप जब भी किसी से सेकेंड हैंड बिजनेस खरीदोगे, आप खरीदे आपने किसी से, मान लीजिए आपने, जैसे हमारे DLW साइड में बंगाल स्वीट हाउस है, मान ली हम जाके आज बंगाल स्वीट हाउस खरीद लें। अब कल के डेट में जो भी बंदा आएगा वहाँ मिठाई खरीदने, वो तो जानेगा पुराना मालिक ही बेच रहा है। ठीक है, वो उस पुराने मालिक को ही सोच के आएगा, लेकिन बना तो हम रहे। ठीक है, हमने उसे बेच दिया। अब ये जो ग्राहक आया मेरे पास, वो किसकी वजह से आया? पुराने मालिक के पुरानी गुडविल की वजह से। समझा रहा है? तो वो पुराने गुडविल की वजह से, कि पुराने गुडविल क्या था कि बड़ा अच्छा मिठाई मिलता है, तो इस वजह से वो आया खरीदने। लेकिन वहाँ तो हम थे, अब वो हमसे ही खरीद के लेके चला गया। तो ये जो होता है ना, ये गुडविल जो इन्होंने क्रिएट किया, जो पुरानी फर्म ने गुडविल क्रिएट किया, वो जो गुडविल है उसका बेनिफिट हमें, जो हमने खरीदा, वो कितने साल तक मिलेगा। मतलब हम अगर बिजनेस खरीद लेंगे, हम बेकार में मिठाई बनाए तो भी कितने साल तक लोग हमारे पास आके मिठाई खरीदते रहेंगे। तो वो होता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो वो बिज़नेस खरीदने से, वो सेकेंड हैंड बिजनेस खरीदने से हमें कितने साल तक बेनिफिट मिलेगा उस बिज़नेस का, पुराने मालिक के मेहनत का, ऐसा समझो, वो जो होता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, तो अब देखते हैं सिंपल से सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास दिया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। ठीक है, ऑफ एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन लास्ट 5 ईयर्स। 5 साल का आपके पास प्रॉफिट दिया है, आपसे बोल रहा है गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखो 2014 में कितना है, 40,000, फिर 60,000, फिर 30,000, 50,000, 28,000, 28,000। आपने जब सबको सम किया तो आपका आया 2,08,000। क्लियर है? अच्छा, साल कितने थे? 5 साल है, तो आप क्या करोगे, 2,08,000 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 41,600। क्लियर बेटा? ओके। अच्छा, अब गुडविल आपका फॉर्मूला वही फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट का। आप क्या करोगे, आप सिंपली, आपके पास देखो, गुडविल इक्वल टू क्या बोलता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यही होता है। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपका क्या लिखा था? 3 दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में दिया है ना, ये देखो आपको दिखाते हैं हम, ये देखें, सबसे ऊपर 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो 3 साल लिखा है, तो आपने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट से 3 को मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर आ गया 1,24,800। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब थोड़ा सा और भी इसके क्वेश्चंस को थोड़ा और भी आगे समझते हैं। एवरेज प्रॉफिट में थोड़ा क्या है, देखो 2 कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट, एक होता है एबनॉर्मल लॉस। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो, मान लो हमने आपको बताया कि हमने बंगाल स्वीट हाउस को खरीदा। ठीक है, अब उसका क्या है कि बंगाल स्वीट हाउस का जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, नॉर्मल कोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, नॉर्मली वो किससे अर्न करता है? मिठाई बेच के। ठीक है, मैं बंगाल स्वीट हाउस वाला मिठाई बेचता है, मिठाई खरीद जो है उसी से उसको अर्निंग होता है। ठीक है, अब बंगाल स्वीट हाउस ने क्या किया, एक दिन सुबह टहलते हुए गया पार्क में, और जब टहलते हुए पार्क में गया तो उसको क्या हुआ कि एक बैग थैला मिला, बहुत मतलब कुछ भरा था उस थैले में। उसने जब देखा तो उसको उसमें दिखा 1 करोड़ रुपये पे रखा था। अब बंगाल स्वीट हाउस क्या किया, वो पैसा लेके आया और वो पैसा लाके वो अपने फॉर्म में रख दिया, और अपने जो अकाउंटेंट उसको बोला, देखो ये तो एक काम करो, इसको इसमें जोड़ दो कि हमें जो है लॉटरी लगा था फॉर्म को, और फॉर्म को ये अर्निंग हो गया। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग एबनॉर्मल गेन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? एबनॉर्मल गेन। ऐसा गेन जो कि हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से नहीं हुआ। क्या वो मिलना, वो तो लग था ना, वो तो फॉर्म ने कोई मेहनत तो किया नहीं। ठीक है, तो ये विंडफॉल अर्निंग जो होती है, मतलब काम नहीं किया, बस ऐसे कहीं से मिल गया, तो ऐसे गेन्स को, ऐसे अर्निंग को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। ठीक है, अब इसी तरह होता है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, अब बंगाल स्वीट हाउस का क्या हुआ, एक बार आग लग गया, चोरी हो गया, किसी और कारण, मतलब ऐसे कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से उसका क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, इसकी वजह से उससे लॉस हो गया, तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या, एबनॉर्मल
लॉस। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, हमने दो चीज़ पढ़ा, एक होता है एबनॉर्मल गेन और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, अच्छा आपने फॉर्म में क्या किया होगा, जो आपने गेन किया होगा उससे आपने प्लस कर दिया होगा अपने फॉर्म में। ठीक है, आपको फॉर्म को बढ़ा दिया होगा, और लॉस जो हुआ होगा आपने उससे माइनस कर दिया। ठीक है, अब ध्यान दो, अब अगर आप इस फॉर्म को खरीदते हैं, ये मान लो कोई फॉर्म थी, फॉर्म ए थी, अगर आप इस फॉर्म को खरीदते हैं तो क्या आपको ये एबनॉर्मल गेन होता है? क्या आप भी टहलने जाते हो तो आपको भी पैसे मिलते हैं क्या पार्क में? नहीं ना। तो अब आप क्या करोगे, फर्म का जब अकाउंट्स निकालोगे ना, तो आप देखोगे कि अगर फर्म ने कहीं से एबनॉर्मल गेन लिख दिया है अपने बुक्स में, तो उससे आप माइनस कर दोगे, बोलोगे देखो भैया ये बिजनेस हम खरीदेंगे तो हमें नहीं है कि हम सवेरे टहलने जाएंगे तो हमें बोरा भर के नोट मिल जाएगा, ये हमारी उतनी किस्मत नहीं है, ये तुम्हारी किस्मत थी तुम्हें मिल गया, लेकिन हमें और मेरी उतनी अच्छी किस्मत नहीं है। तो हमेशा जब आप बुक्स नहीं, मतलब कोई सेकेंड हैंड खरीदते हो किसी से बिजनेस, तो ऐसे केस में उसने जो भी एबनॉर्मल गेन लिखा है उसे माइनस कर दो। अब उसे तो आता है एबनॉर्मल लॉस। अब भैया आग लग गई उस पर, उसका तो कोई बस नहीं था, उसका बस नहीं था, वो हो सकता है आप भी खरीदो तो आपसे भी लग सकती है, मतलब किसी अनहोनी से चोरी हो गया तो हो भी सकता है। ठीक है, इसमें किसी के पास भी हो तो हो सकता है। तो आप बोलोगे चलो ये ठीक है, इसको आपने जो लॉस को माइनस किया उससे एक काम करो, ऐड कर दो। ठीक है, ये मैं मान के चलता हूँ कि ये प्रॉफिट ही था, लेकिन अब भैया चोरी हो गया तो उसमें उसका क्या हाथ होगा? चोरी हो गया तो उसमें उसने तो मेहनत करके अर्निंग किया, आपको इसे चोर आके चोरी कर लिया, समझ रहे बात को? आग लग गया तो इसमें भी उसका कोई रोल नहीं है, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गया। अब खुद आग लगा दे तो कोई बात ही नहीं, लेकिन शॉर्ट सर्किट से आग लग गया मान के चलते हैं, तो ऐसे केस में भी उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो आपको दो चीज़ समझ में आया, या एक आया एबनॉर्मल गेन, एक आया एबनॉर्मल लॉस। बुक्स में आपको क्या करना है, एबनॉर्मल गेन को माइनस करना है और एबनॉर्मल लॉस को ऐड करना है। क्लियर है? अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो और अच्छी तरह समझ आएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग बाय द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए फर्म फॉर द लास्ट 6 ईयर्स। तो यहाँ पर प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है, तो 2012 में क्या दिया हुआ है, 2,50,000। अब यहाँ क्या बोल रहा है, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन। अब देखिए हमने आपको बताया था एबनॉर्मल गेन अगर है इसमें इंक्लूडेड है, अब आप इसे क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, इसको इसमें से माइनस कर दोगे क्योंकि एबनॉर्मल गेन से हमें कोई मतलब नहीं है। अगला क्या है, 2013 का 2 लाख आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। अब देखो एबनॉर्मल लॉस, अब इसमें से आपने चार्ज कर दिया, माइनस कर दिया, तो अब इसे क्या कर दोगे, ऐड, इसे माइनस कर दोगे इसमें से और इसे ऐड कर दो किसमें, 2 लाख में से। 14 क्या बोल रहे हैं, 3,25,000 एक्सक्लूडिंग 20,000 पेबल ऑन द इंश्योरेंस ऑफ प्लांट। अब यहाँ ध्यान दो, ये बड़ा अच्छा है, देखिए अब इंश्योरेंस ऑफ प्लांट जो होता है ये क्या होता है। अब आप कई बार ये जो एबनॉर्मल एक्सपेंस जो होती है, जैसे कुछ एक्सपेंस, जैसे समझो कई बार क्या होता है, कुछ एक्सपेंस होता है जो कि आपको बियर करना ही पड़ता है। ठीक है, अब जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम आप अगर लोगे तो आपको तो प्रीमियम देना ही देना है। आप अगर बिजनेस लोगे भाई करोगे तो ऐसे केस में आपको तो प्रीमियम देना ही देना है। ठीक है, अब ये बंदा क्या किया, इसने 3,25,000 जब उस साल का प्रॉफिट दिखाया तो उसने 20,000 का जो इंश्योरेंस प्रीमियम था उसको नहीं दिखाया, लेकिन इसने गलत किया ना, इसको दिखाना चाहिए था। ठीक है, तो बिजनेस जब भी आप खरीदो और ये जो एबनॉर्मल प्रॉफिट एबनॉर्मल गेन जो है इसे निकाला करो, तो ऐसे केस में ये सोचो कि कल के डेट में जब हम ये बिज़नेस खरीदेंगे तो ये एक्सपेंस हमें हो सकता है कि नहीं। तो ये जो है आपको जो इंश्योरेंस प्रीमियम है ये आपको पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या करोगे, इसमें माइनस करोगे, बोले नहीं ये तो आपको पे करना ही पड़ेगा, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या 2015 इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। तो ये भैया ये जो है प्रॉफिट सेल ऑफ लैंड का इनका बिजनेस नहीं है, तो इसको क्या कर दोगे, इसको भी माइनस करो, और फिर आपका 80,000 हो गया और 60,000 लॉस ही तो लॉस। अब यहाँ देखिए सबसे पहले आपने देखे, सबसे पहले वाले केस में क्या था, 30,000 क्या था एबनॉर्मल गेन, आपने पहले पॉइंट पे देखिए माइनस कर दिया। दूसरा पॉइंट में क्या था, 40,000 एबनॉर्मल लॉस, आपने ऐड कर दिया, देखिए 2013 का ऐड कर दिया। फिर उसके बाद क्या था, 3,25,000 में 20,000 पेबल ऑन इंश्योरेंस ऑफ प्लान, ये तो आपने माइनस नहीं किया था, तो इस पर क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो कितना हो जाएगा, 3,05,000 आपको दिख रहा है ना नीचे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या देखा था बेटा हमने, उसके बाद हमने देखा था 10,000 का जो था वो प्रॉफिट था, सॉरी 10,000 नहीं 1 लाख का। इसमें क्या था कि आपने 70,000 ऐड कर दिया था प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ लैंड के रूप में, तो इसे आप क्या कर दोगे, वेरी गुड, माइनस कर दोगे, तो ये रहा आपका माइनस यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, 1 लाख में से 70,000 माइनस हो गया 30,000।
और फिर 2016 में 80,000 है तो आपने 80,000 दिखा दिया 16 का और लास्ट में 60,000 माइनस। क्लियर है? तो अब जो है आपने क्या करना है, 8,15,000 यहाँ पर लिखना है, फिर उसे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज में दिया हुआ है 6, देखिए सॉरी ये तो आपका वो है ना, ये रहा, ये तो आपको पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 1,35,833, ये आपका क्या आएगा, एवरेज। अब एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे आएगा, इसमें आप नंबर ऑफ ईयर परचेज से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2,71,666। क्लियर है? तो ये एवरेज प्रॉफिट आपके जो भी टाइप्स थे उससे कंप्लीट हो गया, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट एजम्पशंस देख लेते हैं, जैसे इस मेथड में क्या बोलता है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट अ न्यू बिजनेस विल नॉट बी एबल टू अर्न एनी प्रॉफिट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ इट्स ऑपरेशन, हैंस a person who purchased the share of running business must pay in the form of goodwill a sum which is equal to the profit he is likely to receive for the first few years। तो हमने वही बताया, अब पहले दिन हमने जब बंगाल स्वीट हाउस को ख़रीदा था और पहले दिन हम दुकान पे बैठे थे, तो जो भी लोग आ रहे थे उस दुकान में खरीदने के लोग किस वजह से आ रहे थे, पुराने मालिक की वजह से। तो इस वजह से क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि कुछ साल जो हमें प्रॉफिट होगा वो पुराने मालिक की वजह से होगा, तो ऐसे केस में हम वो गुडविल उसको पे करते हैं, ठीक है। आगे क्या बोलते हैं, इन दिस मेथड कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट नो चार्ज इन द ओवरऑल सिचुएशन, सॉरी नो चेंज इन द ओवरऑल सिचुएशन ऑफ द प्रॉफिट इज एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर। तो इसमें ये सोच के हम गुडविल पेमेंट करते हैं कि ये जो प्रॉफिट है ये इसी टाइप का प्रॉफिट हमें आगे भी मिलता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको देंगे, जरूर ट्राई करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर हम लोग आगे जो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को सॉल्व करेंगे।